अगर अभी आप 10th 12th में हो और आप भी ऐसा सोचते हो कि मुझे कुछ ऐसा तरीका पता चल जाए जिससे एटलीस्ट मैं अपनी पॉकेट मनी निकाल पाऊँ या जिससे मैं अपनी फीस खुद भर पाऊँ, मुझे अपने फैमिली पे डिपेंड ना होना पड़े, मैं इंडिपेंडेंट हो पाऊँ। ऐसा देखो हर कोई सोचता है, आज के टाइम में हर कोई इंडिपेंडेंट होना चाहता है, अपनी पॉकेट मनी खुद निकालना चाहता है। और आज के टाइम में ना, जब से ये डिजिटल टेक्नोलॉजी आ गई है, आज के टाइम में सोर्स ऑफ इनकम भी बढ़ गए हैं, रास्ते भी बहुत सारे इनकम के। बस आपको ना राइट पाथ की जरूरत है, राइट ट्रैक की जरूरत है, आपको कोई राइट गाइडेंस की जरूरत है। और इस टॉपिक पे यूट्यूब पे आई थिंक बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल होंगी, आई नो। तो क्योंकि मैं उस पेज से जस्ट अभी होके आई हूँ, तो आई कैन गाइड यू बेटर आई थिंक। यहाँ पे मैं ना कुछ आपको ऐसी चीजें, कुछ ऐसी वेबसाइट्स, कुछ ऐसी साइट्स के बारे में बताने वाली हूँ जहाँ छोटे मोटे टास्क करके ना पैसे कमा सकते हो। ठीक है, टास्क ऐसे बहुत बड़े नहीं होंगे जिसके लिए आपको किसी स्किल की जरूरत है। बेसिक अगर आप 10th का भी बच्चा है ना, वो थोड़ा समझ के कर लेगा। अगर 11th 12th का बच्चा है, वो भी समझ के उसको कर लेगा। उसके लिए उसको किसी स्किल की जरूरत नहीं पड़ेगी कि मुझे कोडिंग आना चाहिए, मुझे एसईओ आना चाहिए, मुझे ये आना चाहिए, फलाना ढिमकाना आना चाहिए। ऐसा कुछ भी नहीं है। विदाउट एनी स्किल आप यहाँ पे छोटे छोटे टास्क करके पैसे अर्न कर सकते हो। और ये वीडियो स्पेशली उन्हीं के लिए है जो अभी 10th 12th में है या 12th के बाद छोटे मोटे इनकम चाहते हैं। स्टूडेंट के लिए बेस्ट साइड हसल्स हो सकते हैं ये। जब मैं 10th में थी तो मेरे घर में सिर्फ एक फोन था, वो भी पापा के पास रहता था, हमारे पास कोई फोन नहीं होता था। और उस टाइम पे यूट्यूब का इतना क्रेज भी नहीं था, तो हमें ना ऐसा कुछ पता ही नहीं था कि हम ऑनलाइन पैसे कैसे कमाएं। उस टाइम पे बस हमें ये पता होता था अगर बहुत है तो कोचिंग पढ़ा लो, और ऐसा कुछ हमें ना सोर्स ऑफ इनकम नहीं दिखता था जो हम कर सकते थे एज अ स्टूडेंट। अपने पार्ट टाइम जॉब मान लो या अपना जो भी पॉकेट मनी मान लो अर्न करने के लिए। एक्चुअली मेरे कुछ वीडियोस में मुझसे ये कमेंट बार बार पूछा गया, बहुत सारे लोगों ने पूछा कि हाउ वी कैन अर्न मनी इन स्कूल, इन कॉलेज, एज अ टीनेजर, एज अ कॉलेज स्टूडेंट, या हाउ वी कैन गेट अ जॉब, या मुझे जॉब की बहुत ज्यादा नीड है, मैं पैसे कैसे कमा सकता हूँ, मैं साइड बाय साइड इनकम कैसे जनरेट कर सकता हूँ। ये वीडियो इतनी ज्यादा मुझसे पूछी गई, लेकिन मुझे आज ये वीडियो बनाना ही पड़ा। सबसे पहले मैं आपको मेक श्योर करना चाहती हूँ कि ये जितने भी मैं आपको साइट्स बताने वाली हूँ, ये ना मैंने पर्सनली इस पे मैंने काम करा हुआ है। ठीक है, मैंने यहाँ से मैंने आपके वीडियो बनाने के लिए मैंने इस पे जाके इसको चेक करा है, मैंने यहाँ पे आईडी बनाई, मैंने काम किया। मुझे थोड़े बहुत मतलब, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा तो टाइम नहीं स्पेंड कर पाई, पर थोड़े बहुत मैंने करे हैं और मुझे फिर समझ आया कि हाँ ये पे आउट दे रही है। ठीक है, ऐसा नहीं कि फेक वेबसाइट्स हैं, जिन्होंने 100% पैसे देते, मतलब हर कोई कर सकता है। ठीक है, थोड़ा बहुत अगर टेक्निकल नॉलेज है, लाइक फोन चलाना जानता है, चीजों को पता है कैसे करना है, तो वो कर सकता है। चलो फिर वन बाय वन स्टार्ट करते हैं, थोड़ा थोड़ा मैं आपको डिटेल में बताती रहूंगी। तो सबसे पहला है क्राउडजैम, प्लेटफॉर्म ऑफरिंग वेरियस मिनी टास्क एज डेटा लेबलिंग, ट्रांसक्रिप्शन एंड ऑनलाइन रिसर्च। इसमें एंट्री लेना बहुत ही आसान है और पेमेंट की भी रिलायबिलिटी है, तो इट्स अ गुड ऑप्शन टू स्टार्ट अर्निंग विथ मिनिमल स्किल। यहाँ पे आपको छोटे छोटे टास्क मिलते हैं, जैसे डेटा लेबलिंग करना हो, ट्रांसक्रिप्शन हो गया, मतलब एक लैंग्वेज से दूसरे लैंग्वेज में ट्रांसक्रिप्ट करना। आप चैट जीपीटी पे जाओ, जो भी आपको टर्म समझ नहीं आता है, डेटा लेबलिंग लिख दो, वो आपको बता देगा। ट्रांसक्रिप्शन लिख दो, बता देगा। कैसे करना है वो भी बता देगा। हिंदी टू इंग्लिश करना है वो भी करके दे देगा, जर्मन टू हिंदी करना है वो भी करके दे देगा। जो भी आप उससे कराना चाहोगे ना, वो आपके लिए एक एजेंट है। मैं आपको जो दूसरा प्लेटफॉर्म बता रही हूँ ये है Amazon मैकेनिकल टर्क। इसमें भी आपको ना बहुत ही छोटे छोटे टास्क करने होते हैं, लाइक इसमें ना सर्वे करने होते हैं आपको। आप जब इसमें जाओगे, मैं आपको लिटरली बताऊं, ये मैंने करा हुआ था। तो आप जब इसमें जाओगे, लॉगिन वगैरह करोगे, तो आपके पास ना बहुत सारे सर्वे आएंगे, आपको स्टार्ट करना है। फिर वो उसमें लिखा होता है कि ये सर्वे 5 मिनट का है, आप इसको करोगे तो आपको इतने रुपए मिलेंगे। आपको यहाँ पे बहुत ज्यादा अमाउंट नहीं मिल रहा है, मैं आपको पहले बताती हूँ, ये मिनिमल अमाउंट आपको पे कर रहे होंगे। और उसमें बड़े टास्क भी होते हैं, अगर आप बड़े सर्वे करोगे तो वो थोड़ा आपको ज्यादा पे करेंगे, छोटे करोगे तो आपको कम पे करेंगे। इसके अलावा डेटा टैगिंग, कैटेगराइजिंग, ये सारी चीजें भी इसमें होती हैं। तो देखो, आपको जो टर्म समझ नहीं आएगा वो आप गूगल कर लेना, चैट जीपीटी कर लेना, क्योंकि ऐसा कुछ मैं बहुत बड़ा वर्ड यूज नहीं कर रही हूँ। मे बी अगर आपको कुछ हिंदी मीडियम का स्टूडेंट हो, आपको समझ नहीं आ रहा है, तो आप ना थोड़ा सा गूगल कर लेना, चैट जीपीटी कर लेना। इसी बहाने ना आप उस चीज को और डीप में जान जाओगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे बस वो टर्म यूज कर रही हूँ और आप समझ जाना कि क्या है। तो अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं क्लिक वर्कर। ये भी सिमिलर है अमेजॉन मैकेनिकल टर्क जैसा। इसमें भी आपको छोटे छोटे टास्क मिलते हैं, लाइक वेब सर्च, कैटेगराइजेशन, डेटा लेबलिंग और सर्वे वगैरह का, रिसर्च वगैरह करना होता है थोड़ा बहुत। तो ऐसे कुछ टॉपिक्स आपको मिलते हैं, वो आपको छोटे छोटे टास्क कंप्लीट करने होते हैं और आपको उसी बिहाफ पे ये पेमेंट देते हैं। फिर नेक्स्ट आता है माइक्रो वर्कर। माइक्रो वर्कर भी सेम है क्लिक वर्कर जैसा, सारे ना एक तरीके से मान लो सब सिमिलर ही हैं। ये सब बस अलग अलग वेबसाइट्स है, काम इनके अंदर भी सेम सेम है। थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा कि इनके अंदर ये वाला फीचर होगा, इनके अंदर ये वाला फीचर होगा, या मे बी इनके अंदर
एक ऐसा टास्क होगा जो इसके अंदर नहीं होगा। तो ये मतलब ऑलमोस्ट सिमिलर ही। माइक्रो वर्कर में भी आपको छोटे-मोटे टास्क मिलते हैं। इसमें थोड़ा आपको डेटा कैटेगराइजेशन, डेटा लेबलिंग के अलावा इसमें आपका सोशल एंगेजमेंट, डेटा वैलिडेशन, ये सारी चीजें आपको करनी होती हैं और सर्वे में आपको पार्टिसिपेट करना होता है। तो ये सब इसमें भी छोटे-मोटे टास्क हैं, आप ये भी कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट प्लेटफॉर्म है रेमो टास्क, एआई ट्रेनिंग पे फोकस्ड होता है। इसके लिए आपको ना थोड़ी सी ट्रेनिंग की जरूरत पड़ सकती है। इसमें क्या क्या टास्क होते हैं, जैसे इमेज लेबलिंग हो गया, वॉइस एनोटेशन हो गया, सेल्फ ड्राइविंग कार से रिलेटेड कुछ इनके टास्क होते हैं। बट इनका जो पे होता है वो हाई होता है कंपैरिजन ऑफ अदर, जो मैंने अभी आपको ऊपर बताया। तो आपको देखो कुछ नहीं करना है, जो भी मैं आपको बता रही हूँ, जैसे मैंने आपको कोवर्कर बताया, तो आप बस गूगल पे लिखो coworker.com और आप उसको जाके देखो, अपने ईमेल से, फोन नंबर से वहाँ पे लॉगिन कर लो, साइन अप करके लॉगिन कर लो। लॉगिन करने के बाद आप उसको पढ़ो, समझो, वहाँ पे जो भी आपको टास्क दिख रहे हैं आपको वो बस टास्क करना है, ठीक है। तो आप ऐसे ही करके बाकी चीज कर सकते हो। तो अब नेक्स्ट बात करते हैं एपेन या एपेन कनेक्ट। सो दिस इज द वन ऑफ द ओल्डेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर ट्रांसलेशन, सर्वेज एंड कंटेंट इवैल्यूएशन। आपको पता है सबसे ज्यादा ओल्डेस्ट प्लेटफॉर्म है, काफी टाइम से चल रहा है, काफी टाइम से लोग इस पे काम कर रहे हैं और ऐसे छोटे मोटे टास्क करके पैसे कमाते हैं, ठीक है। तो ये एक बहुत ही ट्रस्टेड और ओल्डेस्ट प्लेटफॉर्म है। तो देखो मैं आपको लिटरली बताऊं, मैंने सारे ही इसमें से सारी वेबसाइट जाके चेक करी है, सब पे मैंने छोटे मोटे टास्क करे हैं जाकर के, मुझे समझ में आया कि उसमें से हाँ कैसे पैसे बन रहे हैं, कैसे आप उसमें कैसे प्रोसेस करो। कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, बहुत बड़ा टास्क नहीं है, बहुत आसानी से आप कर सकते हो विदाउट एनी स्किल, ठीक है। अगर आप किसी टास्क में थोड़ा मोड़ा फंस रहे हो तो आप चैट जीपीटी की हेल्प ले लेना, इससे ज्यादा कुछ नहीं है इसमें। और एपेन में क्या होता है, कुछ ऐसे भी प्रोजेक्ट्स आपको मिल सकते हैं जो मंथ तक लास्ट कर सकते हैं। जैसे देखो एक तो होता है छोटे छोटे टास्क कर रहे हो आप और वो बस आपने किया, कुछ मिनट में कुछ घंटे में खत्म हो गए। बट एपेन में आपको ऐसे बड़े टास्क भी मिल सकते हैं जो महीनों महीनों तक आप उस पर काम करोगे और आपको उस हिसाब से पेमेंट भी मिलेगी। फिर नेक्स्ट आता है होमवर्क हेल्प वेबसाइट। तो इस वेबसाइट के थ्रू, इस प्लेटफॉर्म के थ्रू आप किसी का भी असाइनमेंट करने में या उसकी टेस्ट प्रिपरेशन में या उसके अलावा आप उसके नोट्स लिखने में, उसके असाइनमेंट्स करने में, इन सब में हेल्प कर सकते हो और उसके लिए वो आपको पे करेगा जो भी इसमें होगा। दिस कैन बी सब्जेक्ट स्पेसिफिक और कैन कवर वाइड रेंज ऑफ टॉपिक्स ऑल्सो। तो ये रहे कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म जहाँ पे आप छोटे छोटे टास्क करके आप कुछ अर्न कर सकते हो एज अ पॉकेट मनी। आप थोड़े मोड़े स्किल्स भी सीख सकते हो और आपके लिए, अगर आप 10th में हो, 12th में हो या 12th अभी आप करके निकले हो, तो आपके लिए आई थिंक ये सारी साइट्स बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल हो सकती हैं, ठीक है। तो आप मुझे इसके लिए कमेंट में जरूर बताना कि आपको कौन सी वेबसाइट सबसे ज्यादा पसंद आई, या अगर आप इसमें से कोई पहले से यूज करो तो आप मुझे वो भी बताना। तो अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं ऑनलाइन ट्यूटरिंग प्लेटफॉर्म्स के बारे में। ऑनलाइन ट्यूटरिंग आपको पता है एक कांस्टेंट डिमांड है इसकी मार्केट में और ये कभी खत्म नहीं होने वाला है, ठीक है। कभी नहीं खत्म होने वाला है, हमेशा चलेगा ये। तो अगर आप ऑनलाइन ट्यूटरिंग में इंटरेस्टेड हो तो मैं आपको कुछ प्लेटफॉर्म बता देती हूँ। आप वहाँ पे ऑनलाइन सब्जेक्ट, देखो आप सब्जेक्ट स्पेसिफिक टॉपिक ले सकते हो या वहाँ पे बहुत सारे वाइड रेंज ऑफ टॉपिक्स होते हैं, आप उसमें से कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हो। या आपको पर्टिकुलरली हिंदी में जाना है, इंग्लिश में जाना है, मैथ्स में जाना है, वो आप वैसे भी सब्जेक्ट चूज कर सकते हो। आपको जिसमें भी इंटरेस्ट है आप ऑनलाइन भी पढ़ा सकते हो या आप वीडियो अपलोड कर दो, तो जो भी देखेगा उसके हिसाब से, पर आवर के हिसाब से आपको उसमें पेमेंट आती है। तो मैं आपको कुछ प्लेटफॉर्म बताती हूँ। तो सबसे पहला है चेक। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको पर आंसर के हिसाब से पे करता है। लाइक वहाँ पे ना स्टूडेंट्स अपने क्वेरीज डालते हैं, अपने क्वेश्चंस पूछते हैं जो भी उनके एकेडमिक से रिलेटेड होते हैं, और आप अगर आंसर करते हो उस क्वेश्चन का तो आपको पर आंसर के हिसाब से पेमेंट आती है। फिर है वेदांतु। ये इंडिया में बहुत ज्यादा पॉपुलर है फॉर टीचिंग, स्पेशली फॉर स्कूल्स के एकेडमिक्स के जो भी सब्जेक्ट्स हैं उनके लिए। तो इसमें भी आप ऑनलाइन पढ़ा सकते हो, इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स जुड़े होते हैं, तो आप इसमें भी पढ़ा के अच्छा अर्न कर सकते हो। नेक्स्ट है tutor.com, टॉपर, ट्यूटर डेस्क। ये सारे जो भी प्लेटफॉर्म है ये भी सेम है वेदांतु के जैसे ही, ये भी काफी पॉपुलर हैं और आप यहाँ पे भी मतलब वीडियोस बना के पढ़ा सकते हो, ऑनलाइन पढ़ा सकते हो और आवर के हिसाब से आप अर्न कर सकते हो। ये मैंने आपको बता दी कुछ ऑनलाइन ट्यूटरिंग प्लेटफॉर्म। अब थोड़ा बात कर लेते हैं कस्टमर सपोर्ट टाइप की। अगर आपको जॉब चाहिए, देखो कस्टमर सपोर्ट क्या होता है कि बहुत सारे जैसे बहुत सारी चीजें होती हैं जिसमें जो क्लाइंट्स यूज करते हैं। जैसे मान लो मैं ये माइक यूज करूँ, मुझे इससे रिलेटेड कुछ क्वेरी आएगी तो मैं इसके कस्टमर सपोर्ट को कॉल लगाऊंगी, ठीक है। तो वो कस्टमर सपोर्ट मेरी कॉल उठा के मुझे बताएगा कि हाँ आपको क्या प्रॉब्लम है, मैं आपकी कैसे हेल्प कर सकती हूँ। फिर वो मुझे सोल्यूशन बताएगा कि मैं ऐसे करके कर सकती हूँ या मैं रिप्लेस के लिए डाल सकती हूँ। तो अगर आप भी घर बैठे कस्टमर सपोर्ट की जॉब करना चाहते हो तो ना इसके लिए देखो आपको अप्लाई करना पड़ेगा। लिटरली मैं बताऊँ, ये ऐसा कुछ नहीं है कि आपको ऐसे हाथ में मिल जाएगा। मैं आपको कुछ प्लेटफॉर्म बता देती हूँ। इंडीड है, naukri.com है, bework
रिमोटली है, और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं। लिंक्डइन से भी आपको मिल सकता है। तो ये कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे आप अपने को रजिस्टर कर लो, रिज्यूमे वगैरह अपलोड कर दो और आप वहाँ पे अप्लाई करते रहो, आपको कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी ज़रूर मिल जाएगी। और ये स्पेशली अगर आप 12th कर चुके हो उसके बाद आपके लिए ये बहुत आसानी से आपको मिल जाएगा। बट हाँ, आपको थोड़ा-सा एफर्ट करना पड़ेगा, ठीक है? ऐसा नहीं कि घर बैठे आपको मिल जाएगा, आपको थोड़ा-सा इन सब प्लेटफॉर्म पे जाके हाथ-पैर मारना पड़ेगा, तभी जाके आपको ये सब अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाएँगी। और घर बैठे भी मिल सकती हैं या कंपनी से भी मिल सकती हैं, बट मोस्टली कोशिश करना है कि आपको वर्क फ्रॉम होम या पार्ट टाइम मिल जाए, वो भी वहाँ पे अवेलेबल होते हैं। इसके अलावा कुछ फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स भी होते हैं, तो फ्रीलांसिंग भी आप कर सकते हो। अगर आप 12th के बाद आपको जैसे छोटी-मोटी अगर चीज़ें आती हैं, जैसे वीडियो एडिटिंग आती है, सोशल मीडिया मैनेजमेंट आ रहा है या कंटेंट क्रिएशन आता है आपको या डेटा एंट्री आती है, तो कुछ ऐसा ना इसमें टास्क होते हैं जो आप जाके कर सकते हो। मैं आपको कुछ प्लेटफॉर्म बता देती हूँ, फीवर है, फ्रीलांसर है, अपवर्क है। ये कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे आप जाके उनके टास्क को कर सकते हो और आप पेमेंट ले सकते हो पर गिग के हिसाब से, ठीक है? तो ये भी बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगर देखो, अगर आप ऑलरेडी इन सब चीज़ में इन्वॉल्व हो तो आपको पता होगा, बट अगर आप अभी स्टूडेंट हो, ठीक है? आप अभी 10th या 12th करके निकल रहे हो, तो आई थिंक आपको इन सब चीज़ों के बारे में नहीं पता होगा। तो आपको मेरे वीडियो के थ्रू अगर आपको पता चल रहा है, तो आप प्लीज़ जाके इन सब टॉपिक्स को, जो भी मैं आपको जो भी फाइवर बोल रही हूँ, अपवर्क बोल रही हूँ या मैं इंडीड बोल रही हूँ, naukri.com बोल रही हूँ, ये सब चीज़ें क्या हैं, आप इसको जाके डीप में रिसर्च करो, ठीक है? मैं यहाँ पे बस आपको ऐसे ही बता दे रही हूँ एक लाइन में, आपको इसी में सारी चीज़ें नहीं समझ में आ जाएँगी। उसके लिए भी आपको वहाँ पे अकाउंट कैसे बनाएँ, रिज्यूम कैसे बनाएँ, वहाँ पे रजिस्टर कैसे करें, वहाँ पे अप्लाई कैसे करें, ऐसी बहुत सारी चीज़ें आती हैं जो भी ये बहुत ही ना एक अलग ही खुद में एक बहुत वाइड सा टॉपिक हो जाता है। तो अभी मैं इस वीडियो में सारे चीज़ तो नहीं कवर कर सकती, बट हाँ, मैंने आपको एक ओवरव्यू दे दिया कि आप फ्रीलांसिंग कैसे कर सकते हो, आप कस्टमर सपोर्ट की जॉब कैसे पा सकते हो, आप ऑनलाइन ट्यूटरिंग कहाँ से कर सकते हो, या आप छोटे-छोटे टास्क करके आफ्टर 10th या 12th कैसे पैसे कमा सकते हो। तो मैंने आपको एक यहाँ पे गाइडेंस दे दी है, एक मैंने आपको ओवरव्यू दे दिया, मैंने आपको कुछ डिटेल में भी बता दी कुछ चीज़ें। तो अभी देखो, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अब आपकी है कि आपको क्या करना है, आपको कैसे करना है। आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही होगी। तो अब आप जाके थोड़ा-सा रिसर्च करना जो भी मैंने टॉपिक बताए हैं, और आप हाँ, पेन पेपर लेके नोट ज़रूर कर लेना जितने भी मैंने आपको नाम बताए हैं, वो वेबसाइट्स के जो भी नाम बताए हैं, जो भी प्लेटफ़ॉर्म्स के नाम बताए हैं, उस पे नोट कर लो आप, उसको जाके सर्च करो, चैट जीपीटी करो, गूगल करो, समझो और उसको एक्सप्लोर करो और वहाँ पे काम करना स्टार्ट कर दो। फिर देखो कि आपको कितना वो जेन्युइन लगता है, कितना आपको पेमेंट आती है, कितनी अर्निंग होती है, और जैसा भी आपका फीडबैक है आप मुझे आके कमेंट में ज़रूर बताना, ठीक है? तो चलो, इसी के साथ थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।